आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 1 कहता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 1 कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, हमें इनका नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, पहली चीज। सेकंड, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं देन फाइंड देम। अब क्वेश्चन में उसने दो चीज बोली है। पहला ये बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमें नेचर ऑफ द रूट्स पता लगाना है। और दूसरी चीज वो कहता है कि हमें ये बताना है कि अगर वो रियल रूट्स हैं यानी एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उन रियल रूट्स को फाइंड भी करना है। लेकिन रूट्स होते क्या है ये हमें पता होना चाहिए। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन से यानी वैल्यूज से। ठीक है, हमने पहले की क्लासेस में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उनके सॉल्यूशंस आए थे। x की हमेशा दो वैल्यूज आ रही थी, कई बार एक बार पॉजिटिव आती थी, कई बार नेगेटिव आती थी, कई बार फ्रैक्शन की फॉर्म में आती थी, लेकिन हमेशा दो वैल्यूज आती थी। तो वो जो दो वैल्यूज होती हैं उन्हीं वैल्यूज को हम रूट्स कहते हैं। तो वैल्यूज बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस बोल सकते हैं, या फिर हमारी x का आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो बात सेम ही होती है। तो हमें रूट्स सबसे पहले क्या करने हैं, नेचर फाइंड करना है। लेकिन नेचर फाइंड करने के लिए हमें एक मेथड का यूज करना है, और वो मेथड होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। यस, डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है, लेकिन उस मेथड को यूज करने से पहले हमें हमारे तीन कंडीशंस चाहिए होती हैं। पहली कंडीशंस b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर कंडीशन ये है और ये है तो हमारे रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारी कंडीशंस लास्ट वाली बनती है तो हमारे रियल रूट्स कहीं से भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो अगर हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उनकी वैल्यूज 0 से ग्रेटर आती है यानी बड़ी आती है, 1 2 3 कुछ भी कोई सा भी नंबर आता है, या 0 के इक्वल आती है, सेम 0 के इक्वल आ जाती है, तो फिर वो हमारा नेचर ऑफ द रूट्स या यूं कहें रियल रूट्स होते हैं। लेकिन अगर ये वैल्यूज आती है जैसे कि -1 -2 -3 सब 0 से कम होता है, तो उस केस में हमारा ये इक्वेशन बनेगा। और अगर ये इक्वेशन बनता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इन दो फॉर्मूलों पे यानी इन दो कंडीशंस पे हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड अप्लाई करना है, और इस मेथड में हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड अप्लाई नहीं करना होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर कंडीशन ये बनी तो हमारे जो रूट्स बनेंगे वो बनेंगे यूनिक सॉल्यूशन के। यूनिक सॉल्यूशन इन द सेंस कि भाई साहब जो वैल्यूज होंगी वो अलग अलग आ सकती हैं, और इस केस में हमारे जो रूट्स होंगे वो 2 इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, यानी जो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे। मतलब अगर x की वैल्यू 2 आती है तो दोनों बार 2 आएगी, x इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 2, दो जो रूट्स आएंगे वो सेम आएंगे। लेकिन इसमें हमारे जो रूट्स है वो सेम नहीं आएंगे। अगर x की वैल्यू 2 आ रही है तो दूसरे x में 2/3 हो सकती है, -7 हो सकती है, या फिर स्क्वायर रूट 5 भी हो सकती है। ठीक है, तो इन दो केसेस के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड अप्लाई करेंगे, और जिसका फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। तो हमें लास्ट में अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी कॉन्सेप्ट था जो आपको बताना जरूरी था इस क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हमेशा एक्सप्लेन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। तो x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर होता है तो वो a मान लिया जाता है, और x के साथ कोई भी नंबर होता है तो वो b मान लिया जाता है, और लास्ट टर्म में कोई भी नंबर होता है उसे c मान लिया जाता है। ठीक है, बट याद रहे विद साइन, यानी अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन को कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमें अपना सेम ही अप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल्स टू 0 है या लेस देन 0 है, तो ये पहले नहीं लगाना है, पहले ये लिखना है और इनमें वैल्यूज को पुट कर देना है। इनमें वैल्यूज को पुट कर देना है। तो b की जगह हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4, a हो जाएगा 2, c हो जाएगा 5, -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, तो ये आ गया -32। अब आप खुद सोचो -32 क्या 0 से लेस देन होगा, 0 के इक्वल होगा या ग्रेटर होगा? 0 के लेस देन होगा, मतलब 0 से कम होगा। अब हम लगा देंगे लेस देन 0। अब जब ये केस बन गया तो हमारा रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है तो हमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड यानी कि वैल्यू ऑफ x फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सेम उसी प्रोसेस से करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हम a b c फाइंड करेंगे। तो a क्या हो जाएगा? हाँ 3, b क्या हो जाएगा? हाँ -4 स्क्वायर रूट 3, और c क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद सेम वैसा ही हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू में रखना है। b है अपना -4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर -4, a है अपना 3 और c है अपना 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो अब मैंने हमारा सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है और इस सेकंड क्वेश्चन को भी हम सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपना a हो जाएगा हमारा 3, फिर लिखेंगे b हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3 और c हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे अपना b स्क्वायर -4ac, लेकिन ध्यान रहे ना तो ग्रेटर का साइन ना इक्वल्स टू का ना ही लेस देन का। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट कर देंगे। -4, a है 3, c है 4। अब
इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 48, 4 4 16, 3 48, ये आ गया 0। अब ये वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो हम इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब भाई साहब 0 के इक्वल आ गई, मतलब ये सेकंड वाला केस बनता है, और सेकंड वाला केस बन रहा है तो मतलब 2 इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे, x लिख देंगे यहाँ पे, देन x इक्वल्स टू अपना फॉर्मूला लिखकर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू अपॉन 2a, और b हमारा है माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस, और ये जो वैल्यू है हमारी वो 0 आई है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर वैल्यू हमारी 0 आई थी, इसलिए अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 और प्लस माइनस इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे 0, तो इस प्लस माइनस साइन की कोई प्रेजेंस नहीं रह जाती है, इसलिए सिर्फ इतना ही लिखेंगे, और अपॉन आ जाएगा 2/3। अगर हम इसे इतना ही छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, 2 2 4, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3, तो x की वैल्यू ये आ गई, और जो हमारा एक और सेम x बना वो भी यही आ जाएगा, मतलब x की जो वैल्यूज आई वो हमेशा सॉरी जो x की वैल्यू आई वो यही आ गई, यानी 2 बार जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ यही होगी।